नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने अकारण ही गोलीबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार शाम को नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस दुस्साहस का भारतीय सेना के जाबाज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके साथ ही अभी गोलीबारी लगातार जारी है। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही इस गोलीबारी में सेना के 10 जवान भी घायल हुए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। तो पुलवामा हमले के 12 दिन बाद जब आधी दुनिया सो रही थी, तब भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज एयरक्राफ्ट ने पीओके में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। इस एयरक्राफ्ट स्ट्राइक से आतंकियों के 4 से 5 कैंप तबाह हुए हैं, जिनसे 200 से 300 आतंकियों के ढेर होने का अंदेशा है। पाक के बालाकोट को ही क्यों चुना गया, आइए देखते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बदले की आग में धधकते हर भारतीय कलेजे को आज बड़ी ठंडक मिली, जब भारतीय वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर जैश ए मोहम्मद के 300 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इंडियन एयर फोर्स ने इस कार्रवाई में प्रमुख रूप से पाकिस्तान के बालाकोट को निशाना बनाया। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बालाकोट को ही टारगेट क्यों किया गया। तो चलिए हम आपको बताएंगे आपको वो एक एक बात जो बालाकोट में बड़ी कार्रवाई की वजह बनी। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि बालाकोट आखिर है कहां। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनशेरा जिले में स्थित बालाकोट राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर है। कुनहर नदी के किनारे बसा बालाकोट अपनी खूबसूरती के अलावा विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है और पर्यटन के लिए काफी लोकप्रिय है। आइए अब जानते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट को ही प्रमुख रूप से क्यों निशाना बनाया। वजह नंबर 1, पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश बालाकोट के आतंकियों ने तैयार की थी। वजह नंबर 2, माना जा रहा है कि भारत पर हमले के लिए जैश के इस ठिकाने पर 42 सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जा रहे थे। वजह नंबर 3, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास ये पुख्ता खबर थी कि पुलवामा हमले के बाद कार्रवाई की आहट से जैश ए मोहम्मद के सभी टॉप कमांडर और ट्रेनर बालाकोट में ही कैंप किए हुए हैं। वजह नंबर 4, बालाकोट में एक समय में कम से कम 300 आतंकी मौजूद रहते हैं। वजह नंबर 5, पाकिस्तान की सेना नियमित तौर पर बालाकोट में आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। वजह नंबर 6, पिछले 3 महीनों में यहां से जैश के 60 आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। वजह नंबर 7, कंधार विमान अपहरण के बदले रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने बालाकोट को ही अपना ठिकाना बनाया और आतंकी कैंप की शुरुआत की। फिलहाल भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपना बदला ले लिया और इसका हीरो बना मिराज 2000 फाइटर प्लेन। मिराज ने दुश्मन की सीमाओं में घुसकर दुश्मन का दम निकाल दिया। मिराज पर नाज है, हल्का
मगर मारक मिराज, बेजोड़ बर्बर बम वर्षक मिराज, अचूक असरदार अद्भुत मिराज, सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का मिराज 2000, 1970 से 2019 तक सफल मिशन वाला मिराज 2000, मिराज की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा से सीधे हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर है, एक साथ 24 टारगेट लेजर गाइडेड बम गिराने में सक्षम, टारगेट के हिसाब से 9 तरह के हथियारों का कॉम्बिनेशन सेट करने में सक्षम, अक्टूबर 1982 में भारत ने मिराज को सेना के लिए मंगाया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसो एविएशन ने तैयार किया है। दुनिया के 9 देशों में मिराज अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। 16 फरवरी को पोखरण में एयरफोर्स की एक्सरसाइज में मिराज ने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया था। पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए एयरफोर्स ने इसीलिए मिराज 2000 को चुना और मिराज 2000 ने अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारतीय एयरफोर्स ने उस शहादत का बदला दिया जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। 40 वीर जवानों की शहादत के बदले की मांग शहीदों के परिजन ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था। वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद देश गुस्से में था। शहीदों के परिजन, देश के युवा, देश का हर वर्ग पाकिस्तान से बदला चाहता था। राजनीतिक गलियारों से लेकर देश की हर गली में बदले की आग सुलग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंक के आका पाकिस्तान को 15 फरवरी को चेतावनी दे दी थी और अब मंगलवार सुबह भारतीय वायुसेना ने हमारे 40 वीर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। ये बदला उस मां का है, उस पिता का है जिन्होंने देश के लिए अपने लाल खोए। पीओके में जो अपने सरपरस्तों की शह पर अपने मंसूबों को कामयाब करने में जुटे थे और कई और आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वायुसेना ने उससे पहले ही एयर स्ट्राइक करके उनके कैंप तबाह कर दिए और तबाह कर दिए पाकिस्तान के वो मंसूबे जो आतंक को पोषित कर रहे थे। आज के इस बदले के बाद हिमाचल के वीर सपूत तिलक राज के परिवार को भी हौसला मिला है, जिन्होंने एक कायरतापूर्ण हमले में अपने लाल को खोया था। हमें इस बात से संतुष्टि है कि भारतीय सेनाओं ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। आगे यदि दुश्मन कोई भी ऐसी हरकत करता है तो इसे इसी प्रकार से जवाब दिया जाए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। हर वो परिवार जो अपने बेटे की शहादत का बदला मांग रहा था, वो परिवार आज सुकून महसूस कर रहे हैं। सर, वायुसेना ने तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब जो इतने शहीद हो गए उनका ये मतलब उनके परिवार वालों को थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी, दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। और जो उनका मेन है
इस काम को करवाया है, जो बीच में मतलब मेन है जो उनका ऐड, उसको पकड़ के लाए सामने, तभी थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ कुछ किया उन्होंने। शहीदों के लिए मोदी जी जो सर्जिकल स्ट्राइक आज हुई है उसको ऐसे ही बरकरार रखकर पाकिस्तान को खत्म कर दे और सभी शहीदों का बदला ले। इन परिवारों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, जब पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने आतंकिस्तान को दहला कर रख दिया है। सेना की इस बड़ी कार्रवाई पर देश को गर्व है। पूरा देश भारतीय सेना को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहादत के बाद की ज्वाला अब जाकर बुझी है, क्योंकि अब वो हुआ जिसके लिए पीएम मोदी 14 तारीख से देश को दिलासा दे रहे थे, देश के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। देश का मिजाज तो पूरी तरह से बदल चुका है। जवाबी कार्रवाई से पूरा देश गदगद है। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सुनिए राजस्थान के चूरू में कैसे पीएम मोदी का वीर रस जाग उठा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी ने देश को यह कविता तब सुनाई जब पूरा पाकिस्तान मिराज के धमाके से थर्रा उठा है। लेकिन सुनिए, जब देश अपने लालों के लिए रो रहा था, तब ट्वीट कर पीएम मोदी ने देश को क्या कहा था। भारतीय जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। 15 फरवरी को पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, साथ ही देश के शहीद लालों के लहू का हिसाब चुकाने की बात दोहराई कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। तो वहीं झांसी में भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाने की बात दोहराई। ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। दिन बदला, लेकिन बदला लेने का बयान जारी रहा। 16 फरवरी को भी महाराष्ट्र के विदर्भ में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि हर आंसू का जवाब लिया जाएगा। जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। तो वहीं 17 फरवरी को बिहार में दुश्मनों का चैन छीन लेने की बात कही। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। 20 फरवरी को पीएम ने सऊदी प्रिंस के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना जरूरी है। पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वहीं बीते रविवार यानी 24 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में
मोदी ने कहा कि ये शहादत आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी। देश के सामने आई इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो, सशक्त हो और निर्णायक हो। मतलब साफ है कि देश के चौकीदार ने जो कहा है उसे पूरा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, या तो वो आतंक की दुकान बंद करे या फिर हाहाकार और चित्कार सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पाकिस्तान के खिलाफ वायुसेना की कार्रवाई पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज कुमार ने। मनोहर लाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई भारत सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? काफी अपेक्षित था, देश में गुस्सा था जो पुलवामा में अटैक हुआ, और क्या लगता है भारत ने जो कार्रवाई की है, देश ने जो कार्रवाई की, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को जो कहा था कि सेना के लोग अपना समय स्थान चुन करके अपने हिसाब से कार्रवाई करें, बाकी सेना की रणनीति है, जब करेंगे जहां करेंगे देश पसंद होगा उससे। जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, और उसको आप कैसे देखते हैं? और देश में जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस था, पाक उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो क्या अब भारत उस स्थिति में आ गया है कि वो डिसाइसिव एक्शन अपने एंड पर ले सकता है दूसरे की सीमा में जाकर? मैंने बताया, जब सेना को कार्रवाई करनी होती है तो हमारी रणनीति के हिसाब से अपने आप करती है। सेना को जो छूट दी है उस नाते से सेना काम कर रही है। सर, हरियाणा में भी कोई तैयारी है क्या? कुछ इसको लेकर अलर्ट किया गया हो? मैंने बताया, अभी इस प्रकार का कोई विषय नहीं है और सेना अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से सेना उचित कार्रवाई करेगी। जब कोई बात आएगी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हैं। ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो वायुसेना ने कार्रवाई की है उसको लेकर हमसे अपने विचार साझा किए। चंडीगढ़ से कैमरामैन शशिपाल चौधरी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो उधर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने भी एयर स्ट्राइक पर अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे खुशी है एक सैनिक के नाते कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की सेना को स्वतंत्रता दी और एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति का उनके साथ में समर्थन और संबल दिया, तो भारत की वायुसेना ने आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर स्थित जो आतंकी कैंप हैं उनको नष्ट करने की जो कार्रवाई की है, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और यह उन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जो हमारे जवान शहीद हुए थे और देश की जनता में गुस्सा था कि इनको सबक सिखाया जाए, और वो मैंने कहा कि जवानों को, सैनिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने जाकर आतंकवादियों को उनके घर में जाकर पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था और आज करके आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश के नेतृत्व को भी, आदरणीय मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं कांग्रेस के नेता भी भारतीय वायुसेना के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है। आतंकवादियों के अड्डे जो थे वो उड़ाए हैं और जहां राष्ट्र हित होता है पूरा देश एक होता है, और बहुत ये पहले उड़ा देने चाहिए थे और सारी दुनिया को आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो घिनौनी हरकत पुलवामा में पाकिस्तान ने हमारे साथ करी, उसका जवाब जो इन्होंने दिया है, सत्य ये है कि मेरे पिताजी खुद जो हैं 2 बारी वुंडेड हैं और दोनों वॉरों के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है और सर्जिकल स्ट्राइक में भी 1974 के अंदर जो है वो अंदर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर तक गए हुए हैं और वहां जाके उनको मारा हुआ है। ये बात और है कि उस समय कोई बात हुआ नहीं करती थी, लेकिन आज जो ये राजनीति अगर इसके ऊपर अगर करेंगे वो दुर्भाग्य की बात रहेगी। हम अपने सारे वीर जवानों को सलाम करते हैं। मैं भारत की सेना को, जांबाजों को, हवा जो वायुसेना के हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर इस सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं उनको उनकी बहादुरी के लिए, उनकी जांफशानी के लिए मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान इसी भाषा को समझेगा।
तो भारत की आवाम वायुसेना के एयर स्ट्राइक से काफी खुश है। पुलवामा हमले के बाद अपने जवानों को खोने के बाद भारत का हर नागरिक बदला चाहता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही और एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद भारत के नागरिक जोश में हैं। 8:30 बजे पता चला कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, जो सुन के बहुत ही खुशी हुई है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार हवाई हमला होता रहे। वो आज जो हुआ है इससे बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि हिंदुस्तान इससे और भी ज्यादा जो है वो बड़ा करने की क्षमता रखता है। हमारे को जरूरत पड़ेगी, अगर ये आतंकवादी बाज नहीं आएंगे तो इससे और ज्यादा भी जो है वो बड़ा होगा और हमारे को आज बड़ा सुकून मिल रहा है। तो हम सरकार से फिर भी यही करते हैं कि जो अभी बचे हुए कैंप हैं उनको उड़ा दिए जाए, अभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही मौका मिलता है जो भी आतंकवादी कैंप बचे हुए हैं उनको उड़ा देना चाहिए। अगर यही कार्रवाई आगे चलती रहती है तो बहुत बढ़िया होगा, और भी ज्यादा बढ़ती है। हम बेशक रिटायर हो गए हैं, अगर भारत सरकार चाहेगी हमारी मदद की जरूरत है तो हम बिल्कुल तैयार हैं आज भी जाने के लिए वहां पर। अभी और जो ऐसे संगठन और ठिकाने इनको खत्म करके बिल्कुल इनका सफाया हो जाना चाहिए। हमें बहुत खुशी है जो मोदी जी ने कहा उन्होंने अपना पूरा कर दिखाया। तो पाकिस्तान के आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए जवानों के परिजन भी वायुसेना के एयर स्ट्राइक से खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के पीएम से एक और मांग की है कि आतंक के पनाहगार देश का भी यही हर्ष होना चाहिए। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई बेहद जरूरी है। सर, वायुसेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब जो इतने शहीद हो गए उनका ये मतलब उनके परिवार वालों को थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी, दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। और जो उनका मेन है इस काम को करवा रहे, जो बीच में मतलब मेन है जो उनका उसको पकड़ के लाए सामने, तभी थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ कुछ किया उन्होंने। शहीदों के लिए मोदी जी जो सर्जिकल स्ट्राइक आज हुई है उसको ऐसे ही बरकरार रखकर पाकिस्तान को खत्म कर दे और सभी शहीदों का बदला ले। मेरे जेठ जी ने 4 आतंकवादियों को मारकर देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। मोदी जी ने जो ये कल किया है ये बहुत अच्छा किया है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दे वो। तो पूरे देश में जोश हाई है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। न्यूज 18 भी इस जश्न में शामिल होने के गांव में पहुंचा, शहीदों की धरती पर, सैनिकों की धरती पर। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जश्न के लिए न्यूज 18 ने इसी गांव को क्यों चुना। झुंझुनू का मुस्लिम बाहुल गांव धनूरी। करीब 300 सैनिक आज भी तैनात हैं सरहद पर। अब तक 17 सैनिक हो चुके हैं शहीद। शहादत की मिसाल धन्य है धनूरी। झुंझुनू का धनूरी गांव, जहां मुसलमानों को विरासत में मिलता है देशभक्ति का जज्बा। यहां फौज में जाना परंपरा है तो युद्ध लड़ना जुनून, और देश के लिए जान देना तो इनका पारिवारिक रुबो-रुआब है। धनूरी कायम खानी मुसलमानों का ऐसा गांव है जहां कई परिवार ऐसे हैं जिनकी 5-5 पीढ़ियों से फौज में भर्ती होने की परंपरा रही है। गांव में 90% घरों का सेना से नाता है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में कैवेलरी यूनिट सेना की सबसे बहादुर यूनिट होती थी। कैवेलरी यूनिट की कमान में ज्यादातर सैनिक धनूरी और आसपास के गांवों के ही जवान हुआ करते थे। यूनिट के जवान घोड़ों पर सवार होकर अगली पंक्ति में दुश्मन से सीधे युद्ध करते थे। इसके बाद ही दूसरी पंक्ति युद्ध करती थी। समय बदला तो घोड़ों की जगह टैंक से युद्ध होने लगे। लेकिन यूनिट की कमान बहादुर कायम खानी मुसलमानों के हाथ में ही रही। धनूरी एक गांव ही नहीं बल्कि फौजियों की खान भी है। ऐसी खान की यहाँ के हर दूसरे घर ने जाबाज बेटा पैदा किया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1962, 1965,
और 1971 के युद्धों तक कायम खानी मुसलमानों की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। धनूरी गांव के 17 जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। करीब 300 सैनिक आज भी सरहद पर तैनात हैं, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक रिटायर हो चुके हैं। गांव के लाडले मोहम्मद हसन को वीर चक्र मिल चुका है। वो सेना में मेजर थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कश्मीर के मेढर सेक्टर में शहादत दी थी। ऐसे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धनूरी गांव के कायम खानी मुस्लिम शहादत का इतिहास रच रहे हैं और ये आज भी जारी है।